सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, उससे एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका एक सिस्टम है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे ब्लॉक से और यहाँ पे जो है पुली से बना हुआ है। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है और इसके यहाँ पे दो पार्ट्स हैं जिनको हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम इसको यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम है। यहाँ पे आपके पास दो ब्लॉक्स हैं। पहला जो ब्लॉक है उसका मास है m1 और जो यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है उसका मास है m2। जो आपका यहाँ पे m2 ब्लॉक है, यहाँ पे आपका a एक्सेलरेशन से नीचे की साइड को जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है जो m1 और जो यहाँ पे m2 ब्लॉक है, हमने इन दोनों को जो है एक रोप से बांधा हुआ है। इन दोनों को हमने यहाँ पे एक रस्सी से बांधा हुआ है और उसको हमने यहाँ पे है ना, जो आपकी रोप है उसको हमने यहाँ पे एक पुली पे यहाँ पे अटका करके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला कहता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे m1 और जो m2 ब्लॉक है, तो हमने दोनों जो ब्लॉक्स हैं उसके यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालनी है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है फाइंड टेंशन ऑन रोप। ठीक है, जो आपकी रोप है इस पर यहाँ पे ठीक है, इस पर जो कितनी टेंशन है या फिर बोल सकते हैं हिंदी में कितना तनाव है, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि अगर ये m2 ब्लॉक a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये जो आपका m1 ब्लॉक है ये आपका a एक्सेलरेशन से ऊपर की साइड को जा रहा होगा। इसका मतलब कि m2 और m1 ब्लॉक की जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अब देखो हम जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है इसकी हम यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे करेंगे। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे m2 ब्लॉक है ना, इसका हम यहाँ पे FBD बना लेंगे। तो यही काम करते हैं। सबसे पहले जो आपका यहाँ पे m1 ब्लॉक है इसका FBD बना लेते हैं। तो लिख देता हूँ FBD ऑफ m1 ब्लॉक। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो इसका FBD बन जाएगा m1 ब्लॉक का। ठीक है, इस पर जितने फोर्सेस काम कर रहे होंगे उन सबको हम दिखाएंगे एरो के थ्रू। तो m1 देखो सबसे पहले जो यहाँ पे फोर्स काम कर रहा होगा वो होगा यहाँ पे वो होगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका mg होता है तो कितना हो जाएगा m1g हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो अच्छा, अब देखो यहाँ पे m1 जो आपका यहाँ पे ब्लॉक है इसको हमने यहाँ पे है ना रोप से बांधा हुआ है। तो ये जो रोप है ये इस पर ऊपर की साइड को एक फोर्स लगा रही होगी, टेंशन फोर्स। ठीक है, ऊपर की साइड को एक फोर्स लग रही होगी, टेंशन फोर्स। तो वही मैंने यहाँ पे ठीक है दिखा दी। अच्छा, तो इस पर जो है यहाँ पे मेनली दो ही फोर्सेस काम कर रही हैं, वो मैंने यहाँ पे दिखा दी। ठीक, अब यहीं पर क्या कर लेते हैं, साइड में जो अपना यहाँ पे m2 ब्लॉक है इसका भी हम यहाँ पे FBD बना लेंगे, वो भी बहुत सिंपली बनेगा। ठीक है, m2 ब्लॉक का FBD भी यहीं पर बना लेंगे m2। ठीक है, देखो इस पर भी क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम करेगा, कितना हो जाएगा m2g। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो m2 ब्लॉक है इसको भी हमने रोप से बांधा हुआ है, तो इस पर भी जो टेंशन फोर्स है ऊपर की साइड को काम कर रही होगी रोप की, तो ये हो गया यहाँ पे टेंशन फोर्स। ठीक है, चलो तो ये बन गए आपके m1 और जो आपका यहाँ पे m2 ब्लॉक है इनका यहाँ पे FBD। और यहाँ पे जो आपका m2 ब्लॉक है ये जा रहा है आपकी a एक्सेलरेशन से नीचे, और जो आपका यहाँ पे m1 ब्लॉक है ये जा रहा है a एक्सेलरेशन से ऊपर। ठीक है, तो ये बन गया आपके यहाँ पे FBD। अब इनका यूज़ करके हम यहाँ पे जो है ना, हम यहाँ पे कुछ इक्वेशंस बनाएंगे, वो कैसे बनेगी उसको देखते हैं अगले पेज में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर m1 ब्लॉक। ठीक है, हम यहाँ पे जो है जो हमारे यहाँ पे m1 ब्लॉक का जो FBD है उसका यूज़ करके हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिखेंगे। देखो ध्यान समझना, जो आपका यहाँ पे m1 ब्लॉक है इस पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक है m1g जो कि आपका यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, और एक है आपका t है ना, जो कि इस रोप का टेंशन फोर्स है। तो इनमें से ज़्यादा बड़ा फोर्स कौन सा होगा, इनमें से ज़्यादा बड़ा फोर्स होगा यहाँ पे टेंशन फोर्स, क्योंकि इस टेंशन फोर्स के कारण ही तो ये जो है इसका जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है ये ऊपर की साइड को है, ऑब्वियस सी बात है। और जो आपका यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है ये है कम। तो मैं क्या करूँगा, आपके है ना जो यहाँ पे टेंशन फोर्स है इसमें से मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा m1g को, जो कि इसका यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वो फोर्स निकल करके आ जाएगा जिससे कि ये m1 ब्लॉक ऊपर की साइड को a एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। चलो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका टी है ना, टेंशन फोर्स जो कि ज़्यादा फोर्स है उसमें से कम फोर्स माइनस कर देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो फोर्स निकल करके आ जाएगा जिससे ये m1 ब्लॉक ऊपर की साइड को जो है जा रहा होगा a एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो है ना कोई भी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उस पर जो फोर्स लगता है वो कितना होता है ma। तो यहाँ पर हो जाएगा m1 जो उसका मास है, और किस एक्सेलरेशन से जो ब्लॉक ऊपर की साइड को जा रहा है a एक्सेलरेशन से। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन यहाँ पे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे जो है नाम भी देते हैं इक्वेशन नंबर 1। m1 ब्लॉक के लिए आपके यहाँ पे जो इक्वेशन बन गई। ठीक, अब यहाँ पे लिख देते हैं फॉर m2 ब्लॉक। ठीक है, जो आपका m2 ब्लॉक है उसके लिए भी सेम हम यहाँ पे ऐसी एक ठीक है एक ऐसी यहाँ पे समीकरण बना देंगे। तो फॉर m2 ब्लॉक देखो m2 ब्लॉक के लिए क्या होगा, यहाँ पे भी आपके दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक है m2g और एक है टेंशन फोर्स। अब मैं ठीक है, तो इसमें से ज़्यादा बड़ा फोर्स कौन सा होगा, इसमें से ज़्यादा बड़ा फोर्स होगा आपका यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये m2 ब्लॉक नीचे की साइड को गिर रहा है ना कि ऊपर की साइड को जा रहा है। इसका मतलब जो आपका यहाँ पे ग्रेविटेशनल है ना, जो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है इस m2 ब्लॉक का वो ज़्यादा है, और जो टेंशन फोर्स है वो है कम, इसलिए ब्लॉक जो है a एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, ज़्यादा वाले फोर्स में से कम वाला फोर्स माइनस कर दूंगा, तो वो फोर्स निकल करके आ जाएगा जिस फोर्स से ये जो आपका m2 ब्लॉक है ये a एक्सेलरेशन से नीचे की साइड को गिर रहा होगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं
यहाँ पर आपका आ जाएगा m2g जो कि ज़्यादा फोर्स है, उसमें से कम फोर्स माइनस हो जाएगा t इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इस पर भी कौन सा फोर्स काम करेगा, ma। तो यहाँ पे इसका जो यहाँ पे ठीक है, जो इसका मास है वो m2 है, और किस एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, a से, ठीक है। दोनों ब्लॉक की जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो सेम है, तो इसको बना देंगे हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। तो अपनी यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई है। चलो अब हम यहाँ पे ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो मैं क्या करूँगा, जो अपनी यहाँ पे दोनों की दोनों इक्वेशन है, इनको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो देखो क्या हो जाएगा, जो पहली इक्वेशन है उसको हम लिख देते हैं t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a, ये अपनी पहली इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये जो t है ये है माइनस का, तो इसको इधर लिख देंगे, हो जाएगा माइनस का। m2g यहाँ पे प्लस का है, तो ये कितना आ जाएगा m2g, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा m2a, ये अपनी यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड करना है। तो t से तो t कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है, माइनस m1g और कितना आ जाएगा प्लस m2g, और यहाँ पे कितना आ जाएगा m1a प्लस m2a, ठीक है। तो एकदम जो है बेसिक कैलकुलेशंस है, इनको आप जो है खुद भी कर सकते हो। यहाँ से क्या करेंगे, जो g है उसको कॉमन निकाल देंगे, और जो m2a प्लस का इसको आगे कर देंगे और m1 को पीछे। तो कितना आ जाएगा, g है ना कॉमन आ गया, और m2 माइनस m1, यहाँ से जो है आपका a कॉमन आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने वैल्यू किसकी निकालनी थी, a की, तो ये जो m1 प्लस m2 इसको शिफ्ट कर देंगे इधर, तो a की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी m2 माइनस m1g, और अपॉन में इसको इधर भेजेंगे तो m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये फाइनली जो है आपकी यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकल करके आ गई है, जो आपके m1 और m2 ब्लॉक हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पे है ना, क्योंकि जो आपके दोनों के दोनों ब्लॉक है, जो उनकी यहाँ पे एक्सेलेरेशन है वो सेम है, तो उन दोनों की जो यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकल करके आई है वो आई है यहाँ पे m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। तो अपना जो यहाँ पे क्वेश्चन था इसका पहला वाला पार्ट तो हो गया। हमने सेकंड चीज़ निकालनी है, फाइंड टेंशन ऑन रोप, ठीक है। जो आपके यहाँ पे रोप है, जो रस्सी है, इस पर यहाँ पे कितनी टेंशन है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसको ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे बहुत ही सिंपली कर सकते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे से हम क्या करते हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पे जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको मैं लेता हूँ, और यहाँ पे जो a की वैल्यू है इसको यहाँ पे उठा करके यहाँ पे रख दूंगा। उससे फिर देखेंगे कि जो यहाँ पे अपने t की वैल्यू आती है फिर नहीं, ठीक है, आई जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 3 से a का मान उठा करके कहाँ रख दूंगा, इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो जो अपने यहाँ पे इक्वेशन 1 है वो कितनी है, t माइनस m1g, ठीक है। ये तो देखो सबको सेम रहेगा, m1 की जगह m1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके यहाँ पे पहली इक्वेशन है इसमें m1 की जगह m1 है, बस यहाँ पे जो a है ना, ये जो a है इसकी जगह क्या रख देनी, ये वैल्यू, ठीक है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, इतना हो जाएगा। चलो अब इसके जो यहाँ पे जो अपनी यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन है इसको देखते हैं। तो यहाँ तक जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था, ठीक है। तो इसको हम जो है फर्दर सॉल्व करके टी की वैल्यू है ना, जो रूप में टेंशन है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, m1g जो है ये यहाँ पे माइनस में, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो t इज इक्वल्स टू, ठीक है। और ये जो यहाँ पर आपका m1 है, ठीक है, इसके हम यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर यहाँ पर ब्रैकेट में, तो यहाँ बन जाएगा m1 m2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, और यहाँ कितना आ जाएगा m1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो m1g है ये भी यहाँ आ गया प्लस m1, ठीक है, और g इसके पास भी है और g यहाँ पे भी था, तो सबसे क्या करेंगे, यहाँ पे g हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा अब देखो आगे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे क्या है, देखो जो m1 प्लस m2 है ये यहाँ पे इसके नीचे है और इसके नीचे नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, m1 m2 प्लस सॉरी माइनस m1 स्क्वायर, ठीक है। एकदम जो है बेसिक कैलकुलेशन है, इसको आप खुद भी कर सकते हो। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, प्लस m1 स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो कितना बन जाएगा, m1 m2, और कॉमन क्या निकला हुआ है, g तो कॉमन निकल लगा है। और अब जो है ये आपका यहाँ पे पूरे के यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो डेनोमिनेटर में आ जाएगा m1 प्लस m2। इतनी बात आपको समझ में आई। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर से प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो t की वैल्यू आ जाएगी वो होगी, यहाँ देखो m1 प्लस m2 और ये भी m1 प्लस m2, तो दोनों प्लस के हैं, तो m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2 कितना बन जाएगा, 2m1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 2 जो है m1 m2 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो यहाँ भी m1 m2 है प्लस का, और यहाँ भी m1 m2 है प्लस का, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 2m1 m2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है g, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो फाइनली जो हमारा यहाँ पे आंसर था टी के लिए, मतलब जो अपनी टेंशन ऑन रोप है वो भी अपना यहाँ पे बहुत सिंपली निकल करके आ गया है। तो ये हो गई आपकी यहाँ पे टेंशन ऑन रोप। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे जो अपना यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट है वो भी यहाँ पे बहुत इजीली यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख करके जाते हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं, और चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी टाइप का जो है यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कॉन्टेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।